जिस तरह से चुनाभट्टी में आज 2 लाउड स्पीकर उतारने पे मामला दर्ज हुआ, एफआईआर दर्ज हुई 2 इमाम साहब पर। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से मुंबई पुलिस लाउड स्पीकर को लेकर जिस तरह से बताया जा रहा है कि इलीगल तरीके से जो लाउड स्पीकर लगाया जा रहा है उनको जो है उन पर कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में गोवंडी के जामिया मोहम्मदिया मस्जिद के बाहर में मौजूद हूँ। आज जो है शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन ने लाउड स्पीकर उतारा है। हम बात करेंगे लोगों से। सबसे पहले आपका नाम बताइए। मोहम्मद रईस। कितने बजे पुलिस वाले आए थे और क्या टाइमिंग था उनका? 2-2:30 बजे जोहर के बाद में हुई, जोहर की नमाज के बाद में। उन्होंने आगे क्या उन्होंने ऐसा क्या कहा कि लाउड स्पीकर उतारना? जी जो भी लाउड स्पीकर है सब है, सबको उतारना है बोले। मतलब उसकी वॉल्यूम कितनी थी? वॉल्यूम कुछ नहीं पता है। पहले के वक्त में कुछ वॉल्यूम कुछ फिक्स किए थे, लेकिन उसमें कोई सुनवाई नहीं, उल्टा आगे उल्टा फाइन मार के गए। कितना फाइन मारे थे आपको? 5,000 की। और कितने लाउड स्पीकर यहाँ पे लगे थे? अब यहाँ गिनती तो खैर नहीं की है, लेकिन कम ही हुई। मुश्किल से एक या दो जब से मतलब ये चीज़ें हुई, जब से जो है ना हर मस्जिदों में जो है ना एक या दो। और वॉल्यूम भी जो उसका जो एकदम मामूली वॉल्यूम था कि मतलब कुछ 100 मीटर की दूरी भी सुनवाई नहीं देता था। जो वॉल्यूम था भी उसका स्पीकर का, तो 100 मीटर की दूरी भी जो है उसकी आवाज़ सुनने में अजान की नहीं आती थी। तो उन्होंने आपको कोई नोटिस वगैरह दिया या फिर डायरेक्ट ऐसा? नहीं, कुछ भी उन्होंने नहीं दिया, समझे। हम लोगों ने बल्कि अजान का मोबाइल में रिकॉर्डिंग करके रखे, बाकी वक्त होएगा तो हमको मतलब आदमी भूल चुके थे उधर, तो हम लोग मोबाइल में रिकॉर्डिंग करके रखे अजान का, बाकी वक्त होएगा हम वो अजान आएगा तो हम मस्जिद में जाएंगे बोल के ऐसा, लेकिन कोई ऐसा वो नहीं उधर। आप क्या कहना चाहोगे चाचा, जो आज जिस तरह से जो कार्रवाई हुई है मुंबई पुलिस की लाउड स्पीकर को लेकर, आपका क्या कहना है? सर ये तो सरासर गलत है बात। कोई ना नोटिस दिया है ना कुछ दिया है, बगैर पूछे ऐसे आके बोले उतारना है कैसा भी करके। पूछे नोटिस कुछ दो तो बोले नोटिस नहीं है, और पुलिस चौकी का आर्डर है, वहाँ से आप लोग जाके बात कर रहे हैं। जब वो बोलेंगे तो फिर होएगा, लगेगा नहीं लगेगा तो तुम्हारी मर्जी। लेकिन हम लोग आए हैं, हमको उतारना है, हम लोग जाके दिखाएंगे। फिर वो 2 बच्चों को चढ़ाए ऊपर और वो जाके उतारे और फिर उसका फ़ोटो लिए। फिर वो बोले और हम 10-5 मस्जिद का उतार के आए हैं और पूरा हमको उतारना है सब। क्या कहना चाहिए जिस तरह से मुंबई में जो लाउड स्पीकर को लेकर सिर्फ मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है? जैसे चुनाभट्टी में हाल ही में 2 मस्जिदों पर जो है एफआईआर दर्ज हुई है और फिर बाद में चिदाके में भी ये मामला जो चल रहा है। अब गोवंडी में भी देखने को मिल रहा है कि जो पुलिस जो है कार्रवाई कर रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में तो सर गलत है सर, जायज़ नहीं है, करना चाहिए ऐसा। और सबको तकलीफ हो रहा है, लेकिन वो अपने मनमानी कर रहे हैं सर, और क्या बढ़ा जाए। 2 मिनट के सदर भी है ये, और ये भी कुछ चौकी मीटिंग भी हुई थी, तो ये मीटिंग में भी गए थे, तो इनके घर आने से पहले ही पुलिस यहाँ आ गई उतारने के लिए। मीटिंग में गए थे तो उन्होंने क्या बोला? नहीं मैं नहीं गया था भाई, इम्तियाज भाई लोग गए थे, उन्होंने आके हम लोग गए कि बोले हमसे पहले पुलिस निकली, उसके बाद में हम लोग निकले ये शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन से, और वो लोग आगे वो लोग पीछे आए, वो लोग अपना सब निकाल रहे हैं माइक। जो कहा जाता है कि जो आवाज़ से जो है लोगों को तकलीफ होती है, तो क्या मंदिरों में भी होती है? कुछ बातें नहीं की है सर, हम लोग का आवाज़ तो 50 मीटर भी नहीं जा रहा सर, तो बोले नहीं उतारना है, आवाज़ की बात नहीं है कुछ। हम लोग आए उतारने आए, अब आवाज़ की बात बाद में देखना, आवाज़ हुए नहीं, खाली जबरदस्ती करके उतरवा दे, बोले उतारो और मैं फ़ोटो खींच के लेके जाके बताऊँगा वहाँ। कार्रवाई की मांग मतलब उन्होंने कुछ एफआईआर कुछ दर्ज कराया? नहीं कुछ नहीं है, सबको कुछ बुलाया उन्होंने? नहीं 2 पुलिस वाले शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन से आए थे, तो वो लोग से मैंने सवाल किया सर यहाँ पे मस्जिद के पास आप क्या कर रहे हो, तो उन्होंने बोले कि हमारे को ना ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि हमको लाउड स्पीकर उतारना है। तो मैंने बोला सर आप आए हो कार्रवाई करने के लिए, कोई लीगल नोटिस वगैरह है, कोर्ट का ऑर्डर है? तो उन्होंने बोला कि आपको कोर्ट का ऑर्डर वगैरह हमारे पास नहीं है, आपको कोर्ट का ऑर्डर देखना है तो डायरेक्ट सीनियर के पास जाओ, शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन या एसीपी के पास जाओ। मतलब कार्रवाई यहाँ पर हो गया और सीनियर के पास हमको जाना? नहीं मैंने उनसे सवाल किया, और भी हमारे साथी थे यहाँ पे, जोहर के बाद की बात है, 2 बजे के बाद की, तो उन्होंने बोला कि हमारे पास कोई नोटिस वगैरह नहीं है। तो बोला आप लोग काम नहीं कर सकते हो, तो बोले देखो ऐसा है, ज़्यादा भीड़ भाड़ मत लगाओ यहाँ पे, अब हमारा काम करने दो, ज़्यादा लोग बात करेंगे तो अच्छी बात नहीं। तो हम लोग ने बोला ठीक है, आपका जो काम आप लोग कर रहे हो ठीक है, तो हम लोग को नोटिस वगैरह तो दिखाना चाहिए ना, रिटर्न में हमको एक पेपर देना चाहिए कि हमारी मस्जिदों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। तो हम कहाँ पे जाएंगे दोबारा बात करने? बोले शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में जाओ, वहाँ पे सीनियर है लेडीज़, उनसे बात करिए।
अच्छा, जिस तरह से चुनाव भट्टी में जो अभी एफआईआर हुआ लाउड स्पीकर को लेकर ही हुआ, जैसे अब यहाँ पर जो है लाउड स्पीकर उतार के फोटो खींच के लेके चले गए, क्या इन पर भी एफआईआर होगा? आपको बोल नहीं सकते कि फायर होगा कि नहीं होगा। उनसे मैंने ये सवाल किया, बोले महाराष्ट्र लेवल पे हो रहा है, तुम्हारे गोवंडी और मुंबई में नहीं, महाराष्ट्र लेवल पे हो रहा है। मैंने उनसे सवाल किया कि मैंने आज तक मैंने अभी कोई मस्जिदों का देखा नहीं है यहाँ पे कि लाउड स्पीकर वगैरह नीचे उतारा गया है। तुम्हारा एक वॉल्यूम था जो हाई सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको लिमिट में रखने के लिए, और उन लोग के पास जो डिवाइस वगैरह था उन लोग ने डिवाइस में भी चेक करे 70+ उन लोग की वॉइस जा रही थी। नहीं, मतलब पब्लिक की आवाज़ थी, वो लोग ने लाउड स्पीकर का कोई चेक ही नहीं किया, कोई लिमिट वगैरह चेक ही नहीं किया। वो लोग डायरेक्ट मतलब बात करके, और कोई था नहीं यहाँ पे, मस्जिद के जिम्मेदार थे, इमाम साहब थे, वो लोग से बात करके डायरेक्ट लड़के लोग को चढ़ाने की कोशिश किए। वो टाइम पे मैंने यहाँ पे हाजिर था, तो मैंने उनसे सवाल किया तो लोग डायरेक्ट सीनियर की बात किए कि डायरेक्ट सीनियर के पास जाओ। अच्छा फैज़ भाई, क्या कहना चाहिए जिस तरह से चुनाव भट्टी में फिलहाल एफआईआर हुई, दो मस्जिद मदरसाओं पर जो एफआईआर हुई, जिसके बाद गोवंडी में किड्स में आने के बाद में माहौल जो है गर्मा गया था, लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया था जिसको लेकर इलीगल तरीके से जो मस्जिद में भोंगा लगा हुआ है। अब मुंबई पुलिस इसमें सतर्क है और कार्रवाई कर रही है, क्या एक तरफा कार्रवाई नज़र नहीं आ रही आपको? देखिए, एफआईआर लेना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। कानून कोई भी हो, कानून बनता है पब्लिक के लिए, क्योंकि पब्लिक ही सबसे बड़ी होती है। हिंदुस्तान के अंदर जो भी कानून बनता है तो कानून उसके पब्लिक के फ़ायदे के लिए बनाया जाता है। और एक समुदाय के ऊपर एफआईआर लेना या किसी भी मस्जिद वाले के ऊपर एफआईआर लेना ये सॉल्यूशन नहीं है। अगर कोई शिकायत करता है कि भाई हमारे इलाके में बहुत ही ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं और उसकी वजह से हमको तकलीफ़ हो रही है, तब एक बात समझ में आती है कि चलो मस्जिद या किसी भी धार्मिक चीज़ों से लोगों को तकलीफ़ है। लेकिन यहाँ पे मामला बहुत ही उल्टा है कि यहाँ पे ऐसे लोग कि जिनका राजनीति कैरियर पूरी तरीके से नाकाम हो गया, क्या ऐसे तुच्छ नेता वो आके राजनीति के चक्कर में मस्जिदों को निशाना बनाते हैं कि वो आके ऐसा कहते हैं कि भाई मस्जिदों के भोंगे उतारे जाए। तो ये मैं एक तरीके का बहुत ही निचली स्तर पे इन लोगों को समझता हूँ कि अगर आप लोगों को सिर्फ राजनीति करना था तो आप पब्लिक के मुद्दे के ऊपर बात करते, विकास के ऊपर बात करते, ना कि धार्मिक चीज़ों को आप अपना एक हरबा इस्तेमाल करके आप उसको एज अ वेपन कार्ड आप खेलते। तो मैं आपके वीडियो के आपके चैनल के माध्यम से मैं ये अपील भी करूंगा यहाँ के जो भी शासन या प्रशासन में लोग हैं, जिस एडमिनिस्ट्रेशन में जो डिपार्टमेंट है, कि अगर आप किसी भी धार्मिक जगह पे जा रहे हो तो, क्योंकि हमारा जो गोवंडी इलाका या कोई भी ऐसा मुस्लिम बहुमत का इलाका जहाँ पे मुसलमान की बहुसंख्या ज़्यादा है, कि उस इलाके में अगर आप लोग जा रहे हो कार्रवाई के लिए तो आप जो है कि प्रॉपर एक ड्यू प्रोसेस फॉलो करो कि वहाँ के जो भी जिम्मेदार है उनको आप प्रॉपर नोटिस दो, कि आप उनको टाइम दो कि भाई इतने दिन का आपके पास वक्त है, अगर आपने परमिशन नहीं लिए तो आप उसको परमिशन लीजिए, उसको रेगुलाइज कीजिए। उसके बाद अगर आपके जो आपको किट मिला हुआ है कि जिस किट से आप मेज़र कर रहे हो कि भाई कितना साउंड लिमिट है, अगर आपको लगता है कि ये परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा जा रहे तो फिर उनको शोकॉस नोटिस इशू करो। आप उनसे सवाल पूछो कि भाई आप लोग क्यों ओवर लिमिट यूज़ कर रहे हो, आपको जो पेनल्टी लगाना आप पेनल्टी लगाओ। आप पुलिस एफआईआर करके उसको जो है कि दबाव बना के और किसी समुदाय को बार बार निशाना बना के लोगों में डर बनाना, ये बहुत ही गलत चीज़ है। एक तरफा देखा जा रहा है कि कार्रवाई हो रही है, बताया जा रहा है कि पॉल्यूशन जो है इससे लाउड स्पीकर से जो है बढ़ रहा है। मेरे बाजू में अगर आप देखिएगा तो एसएमएस कंपनी, उससे क्या बीमारी नहीं फैलती? बेशक आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि बहुत लोग सवाल करते हैं कि भाई एसएमएस कंपनी का मुद्दा इतना सन्नाटे में क्यों है। मैं खुद एक बॉम्बे हाई कोर्ट में इस कंपनी के ख़िलाफ़ मैंने पिटीशन फाइल की है। यहाँ के जितने लोग हैं सब ने मिल के हम लोग को तो ये तकलीफ़ है, यहाँ की बीमारी तो हर आदमी इसका जवाबदेह है कि यहाँ पे टीबी, अस्थमा सारे केसेस बढ़ रहे हैं, कि ध्वनि प्रदूषण जो है कि बहुत ही ज़्यादा स्तर पे है। आवाज़ के पॉल्यूशन से ज़्यादा यहाँ पे जो पॉल्यूशन है वो हवा के अंदर आलूदगी है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि अगर जो यहाँ पे जो मुद्दे उठाते हैं जो लोग आके राजनीति के चक्कर में, वो लोग आके सिर्फ मस्जिदों को निशाना बना के ये कहते हैं कि भाई यहाँ पे नॉइज़ पॉल्यूशन है, तो उनसे मैं बता दूं कि नॉइज़ पॉल्यूशन से भी ज़्यादा अगर कोई ख़तरनाक चीज़ है तो यहाँ पे देवना डंपिंग ग्राउंड, एसएमएस कंपनी, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, आने वाला बायो सीएनजी प्लांट, ये उससे ज़्यादा खतरनाक है, जो इंसान की जानों को छीन रहा है, ख़त्म कर रहा है। ये नॉइज़ से कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, इससे कोई आदमी मर नहीं रहा है, लेकिन इस धुएँ से न जाने कितने लोगों की जान जा रही है, कि उस जान का जिम्मेदार यहाँ पे खुद लोग अभी तक जवाब नहीं मिला कि भाई इसकी जान जाने का जिम्मेदार है कौन। तो मैं आपके वीडियो के माध्यम से ये भी लोगों को बता दूं कि भाई ये चीज़ें जो है कि एक आवाज़ के आलूदगी को ज़्यादा बढ़ावा देना और दूसरी आलूदगी को कम बताना, ये बहुत ही गलत चीज़ है। अच्छा, अभी लाउड स्पीकर उतारा गया है, लेके गए शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में, आगे आप लोगों की क्या
क्या कदम रहेगा? देखो, मैं इस चीज़ की पुष्टि नहीं करता हूँ कि स्पीकर निकाल के लेके गया है कि नहीं गया। अभी तक इस चीज़ के बारे में इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ। ये है कि अगर वो लोग लेकर गए होंगे तो उनको प्रॉपर तरीके से सीज़ करना चाहिए था। अगर इंस्ट्रूमेंट कोई भी लेकर जा रहे हो, आप उनको एक सीज़ मेमो दो, नोटिस इशू करो, प्रॉपर एक लीगल तरीके से उसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो, गोंडी हमारे इलाके के अंदर अक्सर मैंने देखा है कि कानून को ताक पे रख के ड्यू प्रोसेस कोई भी फॉलो नहीं किया जाता है। पुलिस आती है सिर्फ अपने बल का प्रयोग करके, अपने लोगों को अपने ड्यूटी ऑफिसरों का इस्तेमाल करके लोगों के दिल में डर बना के ये लोग सिर्फ एक डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं। और इसके पीछे मुझे अच्छे से पता है कि इसके पीछे कौन लोग हैं जो अपनी राजनीति के चक्कर में मस्जिदों को निशाना बना रहे हैं। नीतीश राणे तो कहते हैं कि मस्जिद में घुसकर मारने की धमकी भी दे रहे, और फिर क्रिश में आके यहाँ पे इलीगल तरीके से जो मस्जिद है भोंगे उनको उतारने की बात करें, तो क्या एक तरफा जो कार्रवाई हो रही है मुंबई में और जिस तरह से लगातार धमकी मिल रही है मस्जिदों को, इसके बारे में आप क्या कहोगे? देखो, मस्जिद हो या मंदिर हो या कोई भी धार्मिक इस जगह हो, अगर आप कोई भी नेता, मैं सिर्फ एक किरीट सोमैया की बात नहीं करूँगा, कोई भी राजनेता अगर आके ये बोलेगा कि भाई मैं फ़ला टाइम पे फ़ला मस्जिद में या फ़ला मंदिर में आके आप लोग के ऊपर कार्रवाई करूँगा या आप लोग को घुस के मारूँगा, तो उसके लिए देखो कैसा है कि ये बहुत ही नीचे स्तर की बात है। अगर आप एक लोकशाही के अंदर हो, आप जो है कि राजनेता हो, तो आपने सबसे पहला संविधान के अंदर आपने कसम खाई थी कि मैं सबको, हर एक भारत के हर एक नागरिक को एक सम्मान देखूंगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जगह का हो, बिना उसके बायस किए हुए मैं सबको एक सम्मान देखूंगा। लेकिन आप कसम लेने के बाद भी उसके बाद ज़मीन पे आपकी सच्चाई कुछ अलग रहती है। आप ऐसी ऐसी अभद्र शब्दों का उपयोग करते हो, अभद्र टिप्पणियाँ करते हो कि जिससे हमारा सेंटीमेंट हर्ट होता है। तो ऐसा कोई भी चीज़ों का उपयोग ना करो कि जिससे आपको जनता मजबूर हो जाए उस चीज़ का जवाब देने पर। अब मैं नॉइज़ पोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो रहा सवाल इलीगल भोंगे का, अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो SMS कंपनी का जो धुआं है, अगर आप देखेंगे तो किस तरह से जो धुआं निकल रहा है, इससे क्या एयर पोल्यूशन नहीं होता है? क्या इससे बीमारी नहीं होती है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसकी जो है फिलहाल हाई कोर्ट में याचिका जो है डाली गई है और सितंबर तक का इसको ऑर्डर दिया गया कि यहाँ से उसको शिफ्ट किया जाए।